हरि ओम बालक भगवानों, यू सिट डाउन प्लीज। तो आज बेटा हम लोगों को कॉम्पिटिटिव नोट्स देखना है, कॉम्पिटिटिव नोट्स ऑन एडजेक्टिव, यहीं देखना है ना। तो एडजेक्टिव पर जो कॉम्पिटिटिव नोट्स है खूब ध्यान से, बी केयरफुल अबाउट, लिसन टू मी पेशेंसली एंड एंजॉय द क्लास, एंजॉय द सेशन। अब पहला डिफरेंस हम लोग लिए हैं किसमें, नो और नॉट। किस में लिए हैं बेटा, नो और नॉट में लिए हैं। तो अब यहां देखो आपको पता चल रहा है कि नो इक्वल टू एडजेक्टिव एंड नोट इक्वल टू एडवर्ब। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, दोनों का अर्थ है नहीं, है ना। जिसमें फर्क क्या है कि नो एडजेक्टिव है और नॉट एडवर्ब। इज दैट क्लियर? नो एडजेक्टिव है और नॉट एडवर्ब। अच्छा, तो एक चीज देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करने के लिए दो व्यवस्था है, एक एडजेक्टिव और एक एडवर्ब। तो एडजेक्टिव का कल समापन होने वाला है, इतने दिन से हम लोग एडजेक्टिव पढ़ रहे थे। तो एडजेक्टिव के बारे में क्या जाना है आपने, एडजेक्टिव मोडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। More often adjective is used with a noun, so that's why it is directly associated with noun. Adjective का पोजीशन क्या है, तीसरा है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, देन एडजेक्टिव। तो सीधा सीधा क्वालिफाई किसको करेगा, नाउन या प्रोनाउन। इसके दो यूज होते हैं, एट्रीब्यूटिव एंड प्रेडिकेटिव। आप जानते हो एट्रीब्यूटिव कब, जब नाउन के साथ हो, प्रेडिकेटिव कब, जब नाउन के बिना हो। ये आपको बताया जा चुका है। तो नो जब नाउन है, सॉरी एडजेक्टिव है, तो यह किसके साथ प्रयोग होना चाहिए, सीधा सीधा नाउन के साथ। तो याद रखिएगा, पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करने के लिए हमारे पास दो व्यवस्था है, एक एडजेक्टिव और एक एडवर्ब। इसलिए कभी कभी कहा भी था मैंने कि इसी चैनल पर एक ट्रिपल ए का 3 लेक्चर, उसको कभी देख लेना चाहिए था आप लोग। तो ध्यान रखिएगा, एडजेक्टिव मोडिफाइज अ नाउन एंड प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन इनमें से। whereas an adverb modifies any parts of a speech except noun and pronoun. एडजेक्टिव मॉडिफाई करेगा नाउन को, प्रोनाउन समटाइम्स आल्सो, एंड इन दैट केस मोस्ट ऑफ द टाइम इट बिकम्स प्रेडिकेटिव यूज। एडवर्ब किसको क्वालिफाई करेगा, तो नाउन और प्रोनाउन को छोड़ दो तो बाकी सबको। समटाइम्स एन एडवर्ब कैन क्वालिफाई इवन अ सेंटेंस, कभी कभी एडवर्ब किसी सेंटेंस को भी क्वालिफाई कर देता है। लेकिन ध्यान में रखना है कि नो एडजेक्टिव है, नोट एडवर्ब है, तो नो किसके साथ आएगा, तो सिर्फ और सिर्फ नाउन के साथ। अंडरस्टैंड? And in the rest of the cases we have to use not. मेरी बात समझ में आ रही है? तो थोड़ा बोलो भी यार। All right. तो अब इसी नाउन के पहले जब आर्टिकल आ गया बेटा, तब देखो क्या हो गया, एडजेक्टिव है तो भी नॉट, वर्ब है तो भी नॉट। यानी एक ही केस है, वी हैव जस्ट वन केस, वन कंडीशन वेयर वी हैव टू यूज नो, एंड दैट कंडीशन इज व्हेन देयर इज नाउन एंड जस्ट नाउन विदाउट आर्टिकल वी हैव टू यूज नो। नाउन हो आर्टिकल नहीं हो तो नो लगाओ, आर्टिकल आ गया नोट लगाओ, एडजेक्टिव है नोट लगाओ, वर्ब के साथ नोट का यूज करो, रेस्ट ऑफ द सारे कंडीशंस के साथ नोट का। लालू खड़ा हो जाओ आप। अब आपके सामने एक सेंटेंस है ना बेटा, यहां देखिए, आई हैव वाटर टू ड्रिंक, यानी मेरे पास पीने के लिए पानी है। तो मेरे पास पीने के लिए पानी है। अब इसमें वाटर एक ऐसा नाउन है जहां आप एन वगैरह नहीं लगा सकते हो ना। तो यू टेल मी द आंसर, आपके पास दो ऑप्शन है, नो और नोट। अब आप बताओ कि क्या यूज करोगे, थोड़ा जल्दी बता दो। नो, आर यू श्योर? नो की नॉट? कंफर्म? ऑल राइट, नॉट हमारा एलिमिनेट हो गया, आंसर क्या होगा, नो। आई हैव नो वाटर टू ड्रिंक। इज दैट क्लियर? अब जैसे आप लोग कहते हैं ना, मान लो कि कोई स्टूडेंट है जो बोल रहा है कि मुझे बहन नहीं है, तो क्या बोलता है, आई हैव नो सिस्टर। इज दैट क्लियर? क्यों? क्योंकि सिस्टर वहां पर एक नाउन है।
इज दैट क्लियर? विदाउट आर्टिकल है, दैट्स वाई उसने क्या बोला, आई हैव नो सिस्टर या आई हैव नो फ्रेंड या आई हैव नो ब्रदर, ऐसे हम लोग बोलते हैं। तो ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बिट्टू प्रसाद, यू स्टैंड अप प्लीज। यू आर डैश अ गुड स्टूडेंट, ठीक है ना? क्या भरोगे आप? फिर से ऑप्शन वही है, नो या नॉट। नॉट होगा? तो नॉट क्यों होगा? क्योंकि यहां पर ए आर्टिकल आ गया, तो आर्टिकल आ गया तो नॉट लेगा, यानी इस केस में नो हमारा एलिमिनेट हो गया। आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड। राधा वाज डैश काइंड। अब बताओ कि काइंड क्या है? एडजेक्टिव है ना बेटा? तो जब काइंड एडजेक्टिव हो गया तब आपको दिया ऑप्शन की नो की नॉट। नॉट होगा, नो एलिमिनेट हो गया। अब मेक पेशेंस। आई डू डैश लाइक सैड सॉन्ग्स। अब लाइक मीन्स पसंद कर रहे, दिस इज व्हाट, दिस इज वर्ब, यानी मुझे सैड सॉन्ग्स पसंद नहीं है या मैं सैड सॉन्ग्स को पसंद नहीं करता हूं, ठीक है ना बेटा? फिर से ऑप्शन में है नहीं, यू जस्ट कीप योर सेल्फ मम, यू सिट डाउन प्लीज एंड यू स्टैंड अप नाउ, कम ऑन, टेल मी द आंसर। आई डू डैश लाइक सैड सॉन्ग्स, नो या नॉट, व्हाट एल्स? बोलो आप, अरे थोड़ा जल्दी बोलो यार। नॉट, अरे श्योर? सही बोला? कितने लोग हैं? थोड़ा हाथ उठा दीजिए। चलिए बहुत सारे लोग हैं, ऑलमोस्ट ऑल हैं। तो आंसर होगा बेटा नॉट। कारण आप सारे समझ रहे हैं क्योंकि वर्ब है, तो नो यहाँ भी एलिमिनेट हो गया। तो नो और नॉट में सारा झंझट खत्म। मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक एंड द नेक्स्ट वन इज आजा बेटा। अब हमारे पास है इल्डर एंड ओल्डर। थोड़ा ध्यान से, जब पूछो तो थोड़ा आराम से बोलिए। इल्डर एंड ओल्डर दोनों का डिफरेंस हम लोगों को समझना है। उम्र में बड़ा, उम्र में बड़ा, कभी कभी अधिक उम्र बतलाना पड़ता है ना। अब देखो इस दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा, कि इल्डर का प्रयोग अपने पारिवारिक सदस्यों के लिए करें, ओल्डर का प्रयोग बाहरी लोगों के लिए करें, यानी जो आपके परिवार का मेंबर नहीं। अब जैसे मुझे देखो ना, मेरा उम्र आप लोगों से अधिक है ना जी, पक्का? तो मेरे लिए आप यदि बोल रहे हो, मेरी तुलना यदि किसी से कर रहे हो, अपने डैड से ही कर रहे हो मान लो, तो मान लो कि मेरा उम्र तुम्हारे डैड से भी थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो आप क्या करोगे? इल्डर का प्रयोग करोगे मेरे और अपने डैड के बीच में कि ओल्डर? कंफर्म हो रहे हो? अच्छा, आप अपने बड़े भाई को यदि बता रहे हो, बड़ी बहन को बता रहे हो, श्योर हो गए होंगे? ठीक। अब थोड़ा सा, अब यहाँ देखिए, तो इल्डर ऑलवेज टेक्स नाउन वेयर एज ओल्डर टेक्स देन। ओल्डर के साथ देन का होना जरूरी है क्योंकि कंपेयर होगा। ओल्डर के जस्ट बाद हो सकता है, इज दैट क्लियर? या कुछ देर के 2-3 वर्ड्स के बाद हो सकता है, लेकिन प्रयोग होगा। इज दैट क्लियर? अब जैसे मान लो, अच्छा आप में से कुछ लोग होंगे जो भाई में छोटे होंगे, कोई एक आदमी खड़ा हो जाइए। चलिए ठीक, अरे वाह आप ही खड़ा हो गए, बहुत अच्छा बात है जी। तो आपके बड़े भाई का क्या नाम है? जोर से बोलिए। हृदय। अच्छा ठीक है। ओ यार, टाइटिल, क्या टाइटिल से इतना प्रेम क्यों करते हो? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नेवर माइंड। हृदय यही बोले थे ना? मान लीजिए बोलना है कि हृदय मेरा नहीं, मेरे कर देते हैं, चूंकि रेस्पेक्ट के साथ बोलना चाहिए जो उम्र में बड़े हो। हृदय मेरे बड़े भाई हैं, तो थोड़ा ध्यान से समझिए। हृदय मेरे बड़े भाई हैं, जो भी बोलेगा, या फलाना मेरे बड़े भाई हैं, या वह मेरे बड़े भाई हैं, इज दैट क्लियर? जो भी इस तरह से सेंटेंस को बोलेगा बेटा, वो अपने आप क्लियर कर रहा है कि फलाना मेरे बड़े भाई हैं, यानी परिवार की बात हो गई। आई होप आप समझ गए होंगे। अब यहां पर मैं इसको क्या बनाऊं? हृदय इज माई डैश दे दिया, यहां पर बद।
और कोस्ट में दे दिया बेटा, ऐसे ही आपके एग्जाम में दे देगा ना, इल्डर ऑब्लिक ओल्डर। तो अब हमें डिसाइड करना है कि हम प्रयोग किसका करें। तो सीधा सीधा इल्डर का करेंगे, ओल्डर नहीं करेंगे। कारण दो है, इल्डर के साथ क्या होना चाहिए, नाउन। तो यहाँ इल्डर भरेंगे तो बड़ा नाउन हो गया, अंडरस्टैंड। ओल्डर होगा तो उसके बाद तुरंत बाद भी हो सकता है या कहीं भी दाइन का आना जरूरी। अब जैसे मान लो मैं बैठ जाओ, मैंने कहा कि सर मुझे ही ले लो, कोई लड़का है जो बोल रहा है कि सर मेरे पिताजी से बड़े हैं, सर मेरे पिताजी से बड़े हैं, उम्र बतला रहा है, अंडरस्टैंड। हालांकि बड़े और छोटे के अर्थ में सीनियर और जूनियर भी आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो सीनियर और जूनियर ये लैटिन एडजेक्टिव्स हैं, इसकी चर्चा कल परसों होगी, मोस्ट प्रोबेबली कल, बिकॉज वी हैव टू फिनिश इट ऑफ टुमारो। टेस्ट का डेट अनाउंस है ना परसों, वेडनेसडे को। तो सीनियर जूनियर वगैरह ये एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स, डिग्री लेस, नॉन ग्रेडेबल, ये कल आने वाले हैं। आप सेशन आपको आप लोगों को कल मिलेगा। तो सर मेरे पिताजी से बड़े हैं, मान लो कि सीनियर नहीं लगाकर हम इल्डर या ओल्डर में यदि डिसाइड करें तो क्या डिसाइड करेंगे। यहाँ तो घर के बाहर की बात हो गई, तो घर के बाहर की बात हो गई, तब बेटा क्या लगाएंगे, हम ओल्डर का प्रयोग करेंगे। अब मान लीजिए मैंने लिखा सर इज डैश देन, कोई वह लड़का बोल रहा है सर इज डैश देन माई डैड या माई फादर या जो भी। तो अब यहाँ कोस्ट में फिर से आ गया इल्डर ऑब्लिक ओल्डर। तो इस बार क्या चुनेंगे, आई होप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आते हैं राइट साइड में। राइट साइड में देखिए फिर से दो चीजों में डिफरेंस समझते हैं हम, सच एंड सो। दोनों का हिंदी है बेटा ऐसा या वैसा, दोनों का हिंदी एक ही है, ऐसा या वैसा। फर्क क्या है, और थोड़ा केयरफुल रहिएगा, फटफट नहीं, आराम से समझने के बाद में आंसर दीजिए तो बेहतर है। क्योंकि इसमें कुछ उस तरह के सेंटेंस मैंने लिखे हैं कि आप कंफ्यूज्ड भी हो सकते हो, लेकिन कंफ्यूज होना नहीं है, चीज़ों को समझने का प्रयास करना है। अब यहाँ बेटा मैंने बताया कि सच इक्वल टू एडजेक्टिव एंड सो इक्वल टू एडवर्ब, यानी सच एडजेक्टिव है और सो एडवर्ब। वही चीज जैसे नो एडजेक्टिव था, नॉट एडवर्ब था, सच एडजेक्टिव हो गया, सो एडवर्ब। सेम अर्थ है दोनों का, अंडरस्टैंड। जैसे नेक्स्ट स्लाइड में जाओगे तो गुड और वेल को भी हम लोग लेंगे, क्योंकि दोनों का अर्थ अच्छा या बढ़िया होता है। और आज ही मिलेगा आपको फर्दर और फार्दर भी, क्योंकि दोनों फार के ही कंपैरेटिव डिग्री होते हैं। इन चीज़ों को समझना बड़ा जरूरी है। तो अब बेटा जब सच एडजेक्टिव है तो सीधा बात है ये किसके साथ होगा, नाउन के साथ, अंडरस्टैंड। यदि नाउन के पहले हम सो करें तो गलत, कारण क्या है, क्योंकि सो एडवर्ब है। एंड ध्यान रखिए एन एडवर्ब डज नॉट क्वालिफाई अ नाउन एंड प्रोनाउन, इट क्वालिफाइज any parts of a speech but except noun and pronoun. That is the thing we know. Is that clear? ठीक उसी तरह से अब यदि मान लो कि क्रिया हो सेंटेंस में, तो क्रिया के साथ क्या प्रयोग करना होगा, सो। यदि क्रिया के साथ हम सच लगाएंगे तो गलत, कारण क्या है, क्योंकि सच एडजेक्टिव है और वह क्रिया को क्वालिफाई नहीं करेगा। उसका काम है सिर्फ नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई या के लिए क्वालिफाई करना। गॉट इट? आवाज पीछे जा रही है बेटा। अब नितेश राणा खड़ा हो जाएगा। नितेश राणा यू स्टैंड अप प्लीज, पीछे से। अब सेंटेंस है, यहां डैश दे दिया, यहां है अ बॉय कैन नॉट बी माई फ्रेंड। अच्छा एक चीज है ना बेटा, सच असो दोनों का अर्थ तो हम समझ चुके हैं, ऐसा या वैसा, तो हिंदी भी निकालते चलते हैं, क्या दिक्कत है। अब यहां कह रहा है ए बॉय कैन नॉट बी माई फ्रेंड, तो यहाँ अर्थ हम लेंगे ऐसा, यानी ऐसा लड़का कैन नॉट बी माई फ्रेंड, मेरा दोस्त नहीं हो सकता है, मेरा मित्र नहीं हो सकता। आपके पास नो यू जस्ट कीप योर सेल्फ मम, लेट हिम स्पीक। जिसको चांस मिला है उसको बोलने दो। फ्रेंड में एन छूट गया है, अच्छा तो हम अलग से फ्रेंड लिख देते हैं, चलो ठीक है।
तो नितेश राणा आप बोलो कि आप यहां पर सच का प्रयोग करोगे कि सो का प्रयोग करोगे बेटा? सच। श्योर है आप? नो नो, कीप योरसेल्फ होम। एक्सप्लेन करिए कि सच ही क्यों, सो क्यों नहीं? अब बुआ नाउन है, तो नाउन है तो क्या लेगा? सच। यहां सो हम करेंगे तो गलत हो जाएगा। आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड। अब एक और सेंटेंस है, और इसमें पिछले बैच में जो मैं क्लास ले रहा था, शायद 10 बजे का क्लास था, उसमें एक लड़का कंफ्यूज हुआ। आप लोग नहीं होइए, या हो भी जाइए तो सीख लीजिए। जैसे आई डोंट लाइक, मैं पसंद नहीं करता हूं डैश गीतों को, यानी ऐसे गीतों को, मैं ऐसे गीतों को पसंद नहीं करता। तो अब यदि लड़का या स्टूडेंट या एनीबॉडी एल्स यदि यहां सिर्फ लाइक मैंने पसंद करना इस पर ध्यान दिया तो समझ गया कि लाइक वर्ब है। बाद में यदि सॉन्ग्स को नहीं देखा तब तो सो भर देगा ना। यही कंफ्यूजन उनको हो गया था, तो उनको समझाया, समझ गए। अब देखो यहां पर हम इसे भी तो देखेंगे ना कि सॉन्ग्स क्या है? नाउन है ना बेटा? तो नाउन के पहले तो हमें सच ही रखना होगा। ऑलराइट, तो इसलिए आंसर क्या होगा? सो एलिमिनेट हो गया। अब जरा से यहां ध्यान दीजिए, नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए। दे ऑल्सो थिंक डैश, यानी वे भी, या डैश का अर्थ हम समझ रहे हैं कि ऐसा या वैसा होगा। वे भी वैसा सोचते हैं। कंफर्म हो गए? ऑलराइट। क्यों? क्योंकि थिंक माने सोचना, दिस इज वर्ब, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, तो झंझट ही खत्म है। इसलिए टोटली वर्ब के साथ अब रखना है, तो सीधा सीधा क्या रखेंगे? सो, सच एलिमिनेट हो जाएगा। वन मोर एग्जाम्पल इज देयर। ही प्लेड मीन्स खेला। वेल एस्टरडे, उसने कल बढ़िया खेला। सॉरी, सो वेल एस्टरडे या सच वेल एस्टरडे, यही करना है। तो अब जब जाओगे एक चीज़ ध्यान में रखना। चलो नेक्स्ट स्लाइड पर भी दिखाई देते हैं, हालांकि तुरंत आ ही रहे। यहाँ देखोगे तो पता चलेगा कि वेल क्या है? एडवर्ब है। और मैं बार बार बता रहा हूँ कि एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव को भी करेगा, वर्ब को भी करेगा। अच्छा, हम लोगों को पीछे जाना था ना, यहाँ आना था। ऑलराइट, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? नाउन तो कम से कम नहीं है, नहीं सब नाउन तो नहीं है, तो इसलिए क्या होगा बोलो? यहाँ सच नहीं। अब आते हैं बेटा, एक बड़ी सुंदर पॉइंट है हमारे पास, लास्ट एंड लेटेस्ट। लास्ट एंड लेटेस्ट, तो देखो ना वहां पर मैंने लिख रखा है कि लास्ट का प्रयोग क्रम का अंतिम, पिछला के अर्थ में है। और लेटेस्ट का प्रयोग भी लिख रखा है हाल ही में का, या हाल ही का सबसे अंतिम, अर्थात अभी अभी का, जो नया हो। अभी अभी का क्या मतलब? नया। हाल ही में का सबसे अंतिम, अर्थात अभी अभी का, बैठ जाइए आप। तो लास्ट का प्रयोग करना है जब क्रम का आप अंतिम बतला रहे हो, पिछला बतला रहे हो। और लेटेस्ट का प्रयोग अभी अभी का या फिलहाल का, अर्थात नया के अर्थ में जाता है। अच्छा, एक बात बता दो बेटा, आप रेडीमेड के दुकान में जाते हो ना अपने लिए शर्ट वगैरह खरीदने या बहुत सारा चीज़, तो दुकानदार से क्या कहते हो? भैया लास्ट डिजाइन दिखाना, ऐसे बोलते हो? लेटेस्ट दिखाना। कंफर्म हो गया? तो आप कहना क्या चाह रहे हो उसको? लेटेस्ट डिजाइन दिखाना भैया, यानी जो अभी अभी का है। अंडरस्टैंड? जो हाल ही का है वो जरा सा मुझे दिखा, ये बोलते हो ना। चलो ठीक है, दो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। अच्छा, मान लो यहाँ मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ही कुड नॉट आंसर द, sorry, he could not answer the dash question। यहां कोस्ट में दे दिया है बेटा आपको लास्ट एंड लेटेस्ट। रुक जाइए, लास्ट एंड लेटेस्ट। तो विशाल भगत, यू स्टैंड अप प्लीज।
क्या आंसर होना चाहिए बेटा? लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए कि लेटेस्ट क्वेश्चन? लास्ट क्वेश्चन। आर यू श्योर? ऑलमोस्ट सारे होंगे, यानी वह लास्ट क्रम का जो अंतिम प्रश्न था उसका उत्तर वह नहीं दे पाया। तो आवर आंसर इज लास्ट। अच्छा, अब जरा से एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, यहां देखिए, मोबाइल, बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ, मोबाइल इज द, फिर डैश दे दिया, मेंटेन साइलेंस, द डैश गिफ्ट, बोलो नहीं, ऑफ साइंस। गिफ्ट माने उपहार, जानते होंगे, यानी मोबाइल साइंस का डैश गिफ्ट है। यहां कोस्ट में फिर से दे दिया लास्ट ऑब्लिक लेटेस्ट। तो मोबाइल विज्ञान का लास्ट गिफ्ट होगा कि लेटेस्ट होगा? लेटेस्ट होगा। ऑल राइट, थोड़ा आराम से, जब पूछा जाए थोड़ा आराम से। तो लेटेस्ट होगा। दिस इज नॉट गुड एट ऑल, माइंड इट। अब नाउ वी हैव अ कॉमन एरर। कॉमन एरर एक है हमारे पास, है? कॉमन एरर तो आप लोग बहुत सारा बना चुके हो, क्या करना है आप जानते भी हो। यह सेंटेंस यहां से शुरू हो रहा है, फुल स्टॉप यहां है ना? 4 पार्ट में बटा है, ए बी सी और डी में पढ़ना है और पता करना है कि कौन सा पार्ट गलत है। जो पार्ट गलत होगा वही हमारा आंसर होगा। तो आप आंसर 30 सेकेंड्स में निकाल लो, मैं जिससे पूछूंगा वही बोलेगा। ऑलराइट, मेंटेन साइलेंस, मेंटेन साइलेंस। निकाल लिया? पांडे जी आप खड़ा हो जाइए, एंड यू टेल मी द आंसर। व्हाट एल्स? सी। आर यू श्योर? नहीं, सिर्फ हाथ उठाइए ना, कितने लोग हैं? ऑलमोस्ट सारे, वेरी गुड। तो सी क्यों होगा? देखिए अब यहां पर समझिए, यहां देखिए, नो वन कैन ट्रस्ट, यानी कोई भी विश्वास नहीं कर सकता है दिस एजेंसी, इस एजेंसी का, फॉर द लास्ट न्यूज ऑफ द वीक, सप्ताह के अंतिम न्यूज। तो न्यूज भी कभी अंतिम होता है? वह लेटेस्ट होगा, यानी सप्ताह भर का जो हाल फिलहाल का वह न्यूज निकालता है, इस पर विश्वास नहीं किया जाता। लोगों को लगता है कि वह पुराना निकाल देता है। तो यहां पर क्या होना चाहिए? लेटेस्ट होना चाहिए। ऑलराइट, यहां गलती है, तो गलती किस पार्ट में है? सी में। दैट्स वाई इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। चलिए, अच्छा है, सब समझ रहे हो। आई होप कि यू आर इंजॉइंग द क्लास। यू सिट डाउन प्लीज। नेक्स्ट वन। अब आते हैं बेटा, अब यहां है हमारे पास, अब थोड़ा केयरफुल रहिएगा। अभी तो आसान चीजें थी आपके सामने, अंडरस्टैंड। अभी 4 चीजों में हम लोगों ने दिखा है, नो, नोट, सच, सो, इल्डर, ओल्डर, लास्ट, लेटेस्ट। अब 4 और है फिलहाल आज के लिए हमारे सामने, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, चूंकि अब दिखेगा कि आसान है, लेकिन थोड़ा भी आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हो तो चीज़ें दिमाग से बाहर हो जाएंगी। दिखेगा आसान है लेकिन है नहीं, आपको समझना होगा। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड इट। अब आ जाओ, कितना आसान चीज़ है। गुड मीन्स भी अच्छा, वेल मीन्स भी अच्छा। तो हम लोग गुड और वेल को लेकर चल रहे हैं। तो अब पहला अंतर तो ये समझ जाओ कि गुड क्या है? एडजेक्टिव, और वेल है एडवर्ब। गुड एडजेक्टिव है और वेल एडवर्ब। तो wherever there is adjective, most probably the combination of it what? Noun। जहां भी एडजेक्टिव है उसका कॉम्बिनेशन किसके साथ हो जाएगा? नाउन के साथ होगा। तो that's why जब गुड एडजेक्टिव है तो यह किसके साथ रहेगा? यदि नाउन के साथ हम वेल को करें तो ठीक उसी तरह वेल एडवर्ब है तो यह किसके साथ जाना चाहिए? वर्ब के साथ। यदि वर्ब के साथ गुड को करेंगे तो फिलहाल गलत हो जाएगा। ऑलवेज गलत नहीं होगा। यही चीज है जिसको समझना है, खास करके यहाँ जब आओगे तो आपको योर प्रेजेंस ऑफ माइंड भी प्रयोग करना होगा। इज दैट क्लियर? बी केयरफुल अबाउट।
अब आ जाओ नीचे, हम लोग कुछ सचेज देखते हैं। यहां भी दो सेंटेंस देखो, यहां दोनों सेंटेंस जॉब जॉब दिखाई दे रहा है। तो यहां थोड़ा भी आप दिमाग, प्रेजेंस ऑफ माइंड में कमजोर पड़ोगे, आप गलत आंसर दे दोगे, इसलिए चीजों को समझो। अब यहां देखो, दे आर डैश नेबर्स। नेबर्स मीन्स पड़ोसी, नाउन है। वे लोग अच्छे पड़ोसी हैं। गुड वेल में से चुनना है, सीधा गुड चुनेंगे, वेल एलिमिनेट हो गया। अब आ जाइए, अब दूसरे और तीसरे सेंटेंस को देखिए, थोड़ा केयरफुल रहिए। ही डिड अ डैश जॉब, यहां भी है ही डिड द जॉब, ठीक है ना, दोनों जगह जॉब है, चुनना वही है, गुड और वेल। तब थोड़ा अर्थ निकाल लीजिए ना। ही डिड डैश जॉब, जॉब नाउन है, यानी उसने अच्छा काम किया। तो काम को यानी जॉब या नाउन एड्स को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए क्या लेगा, गुड लेगा। अब जरा से यहां देखिए, ही डिड उसने किया, द जॉब यानी काम को, कैसे, तो अच्छे से। तो यहां पर जिस भी शब्द से आप क्वालिफाई करिएगा वह जॉब को क्वालिफाई नहीं करेगा, वह डिड को क्वालिफाई करेगा। यहां डिड मेन वर्ब हो गया, जैसे आई डिड दिस वर्क, मैंने यह काम करा, अंडरस्टैंड। वहां डू हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इज दैट क्लियर। तो यहां उसने काम को करा, ही डिड द जॉब, उसने काम को करा, कैसे करा, अच्छे से। तो यहां पर हम जिस भी शब्द का प्रयोग करेंगे वह इस काम को क्वालिफाई नहीं करेगा, वह किसको क्वालिफाई करेगा, डिड को यानी वर्ब को क्वालिफाई करेगा। दैट्स व्हाई यहां गुड नहीं होगा, यहां क्या होगा, वेल होगा, यानी ही डिड द जॉब या ही डिड हिज जॉब वेल। इज दैट क्लियर। अब नीचे एक और सेंटेंस है, ही प्लेड डैश एस्टरडे, तो उसने कल कैसे खेला, अच्छा खेला होगा ना। आप लोग तो बहुत सारा IPL आजकल देख रहे हो, तो यहाँ भी क्या होगा, वेल होगा, गुड नहीं होगा। अब थोड़ा नीचे आइए और बुद्धि का प्रयोग करिए। यहाँ है एक फिंगर बना हुआ है और देखिए यहाँ क्या कर रहा है, गुड तथा वेल दोनों का प्रयोग लिंकिंग वर्ब के साथ प्रेडिकेट एडजेक्टिव या प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव के रूप में किया जा सकता है। लिंकिंग वर्ब की चर्चा हुई थी। संयोग से यह लेक्चर भी इसी चैनल पर अभी पब्लिक है। लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब यही था ना, समझाया गया था आप लोगों को। आइए देख लेते हैं। नहीं, यहां है लिंकिंग। मोस्ट लिंकिंग वर्ब्स आर, क्या क्या बताया गया था, इज, आर, एम, वाज, वर, विल बी, हैव बीन, हैज बीन, बिकम, सिम। सिम लिखा हुआ है, लगना या मालूम होना या प्रतीत होना, या स्मेल, टेस्ट, रिमेन, साउंड, स्टे, टर्न, ग्रो, अपीयर वगैरह वगैरह। इसमें इनको बताया गया था कि स्मेल, टेस्ट, रिमेन, साउंड, स्टे, टर्न, ग्रो, अपीयर, ये लिंकिंग भी है और एक्शन भी है। तो लिंकिंग है कि एक्शन, ये समझाया था कि उसको क्या करो, इज, आर, एम, वाज, वर में कन्वर्ट कर लो। यदि सेंस निकला तो लिंकिंग है, नहीं निकला एक्शन है। ऑलराइट, तो खैर ये मैटर नहीं है, हम लोगों को दूसरे चीज़ों को यहाँ समझना है और थोड़ा ढंग से देखिए तो समझ जाइएगा और अच्छे से समझिएगा। इस पर तो आपको हर हालत में केयरफुल रहना ही पड़ेगा। यहां से समझना है ना। तो प्रेडिकेट समझिए फिर से, गुड तथा वेल दोनों का प्रयोग लिंकिंग वर्ब्स के साथ प्रेडिकेट एडजेक्टिव के रूप में किया जा सकता है। तो प्रेडिकेट एडजेक्टिव क्या, जो नाउन के बिना हो। एट्रीब्यूटिव कब, जब नाउन के साथ हो। प्रेडिकेटिव कब, जब नाउन के बिना। जैसे मान लो मैंने कहा इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, भारत एक महान देश है, तो कंट्री नाउन है, ग्रेट क्वालिफाई कर रहा है उसको। इज दैट क्लियर। तो हियर द वर्ड ग्रेट हैज बीन यूज्ड विद अ नाउन एंड द नाउन इज कंट्री, दैट्स व्हाई इट इज एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव हियर। मेरी बात समझ में आ गई। इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, तो यहां पर ग्रेट कंट्री नाउन के साथ आया है, तो नाउन के साथ आया है तो एट्रीब्यूटिव यूज हो गया।
और वही मैंने कहा इंडिया इज ग्रेट, तो नाउन हट गया इस बार, तो यहीं सेम चीज क्या हो गया, प्रेडिकेट। लेकिन उसमें तो कुछ विशेष न पढ़ाया था कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो सिर्फ प्रेडिकेटिव यूज में ही जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द एडजेक्टिव्स आर यूज्ड बोथ इन द बोथ फॉर्म, एट्रीब्यूटिव एंड प्रेडिकेटिव। तो वो अलग चीज है। अब देखो यहां जो मैंने समझाया है कि गुड तथा वेल दोनों का प्रयोग लिंकिंग वर्ब्स के साथ प्रेडिकेट एडजेक्टिव के रूप में किया जा सकता है। फर्क क्या होगा कि सेंस या इमोशन का बोध होने पर गुड का प्रयोग करिए, तथा हेल्थ बतलाना हो तो किसका प्रयोग करिए, वेल। अब बुद्धि खुला। अब जैसे मान लीजिए, खूब ध्यान से, द फूड मीन्स भोजन, टेस्ट्स यानी टेस्ट क्रिया हो गया यहां पर। अब यहां डैश से क्या भरिएगा, थोड़ा सा विचार करते ना। यही मैं कह रहा था कि अब समय आया है केयरफुल रहने का, प्रेजेंस ऑफ माइंड भी लगाने का। यहां वेल नहीं होगा, समझिए, यहां गुड होगा। कारण समझिए, यानी कोई भोजन का टेस्ट कर रहा है, वह बता रहा है कि भोजन का टेस्ट अच्छा है, तो वह उसका इमोशन है जी, वह उसका सेंस है। कभी जब आप भोजन कहीं कर रहे होते हो, ठीक है ना, तो उसके टेस्ट कई होते हैं जी। दो आदमी भोजन कर रहा है, ठीक है, किसी के यहाँ आप इन्वाइटेड हो, भोजन करने बैठे हो, नमक थोड़ा तेज है, तो मैं ये बता रहा था कि द फूड टेस्ट यहाँ पर क्या होगा, गुड। कारण समझिए कि क्यों गुड होगा, यानी भोजन कोई टेस्ट किया, उसने बताया कि भोजन अच्छा है, तो भोजन अच्छा है वह उसका सेंस है, उसका इमोशन बता रहा है कि वो अच्छा है। जैसे भोजन करने मान लीजिए दो आदमी बैठे, कितने आदमी बैठ गए बेटा, दो आदमी, दो चार आदमी बैठे हैं, किसी के यहाँ इन्वाइटेड हैं। अब थोड़ा नमक ज़्यादा है किसी आइटम में, तो किसी को नमक थोड़ा अधिक पसंद रहता है, किसी को कम चाहिए। लेकिन जब वह खिलाने वाला उससे पूछेगा कि कैसा है जी, तो सारे कहेंगे कि अच्छा है, खूब अच्छा है। मन में भले जो क्या बनाया यार, लेकिन कहेगा ना कि अच्छा है। बोलो बात सही है ना। तो क्या है, उसका इमोशन है, सेंस है, बता रहा है कि अच्छा है। उसका कोई पैरामीटर नहीं है कि वो अच्छा ही है, क्योंकि सबके टेस्ट अलग अलग होते हैं। बोलो सही है कि गलत है। तो इसलिए यहाँ पर क्या करो, गुड का प्रयोग करो, क्योंकि किसका बोध कर रहा है, सेंस या इमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेंटेंस देखो, द आइडिया सिम्स डैश टू मी, गुड और वेल दोनों का अर्थ अच्छा का अर्थ नहीं समझ रहे हैं ना। यानी यह आइडिया मुझे अच्छा लग रहा है, सिम मने लगना या मालूम होना या प्रतीत होना। यह आइडिया मुझे अच्छा लग रहा है, तो आइडिया अच्छा लग रहा है क्या है भाई, इस सेंस है कि नहीं है। कोई जरूरी थोड़ी है कि जो आइडिया मुझे अच्छा लगेगा वो सबको अच्छा लगेगा। यह आइडिया मुझे अच्छा लगा, इज दैट क्लियर, मुझे अच्छा लगता है। तो यहां पर क्या भरेंगे, दिस आइडिया सिम्स गुड टू मी, अंडरस्टैंड। अच्छा, अब एक क्वेश्चन मैंने किया, ध्यान में रखिएगा, गुड और वेल दोनों कभी हेल्थ को भी बतलाएगा और कभी सेंस या इमोशन को बतलाएगा। जैसे मान लीजिए कि मुझसे कोई पूछता है, मुझसे कोई कहा, मैंने किसी को कहा अपने फ्रेंड को कि मैं कल पटना जाने वाला हूँ, देखो ना मुझे एक काम है ये, या दिल्ली जा रहा हूँ मुझे कुछ काम है वहाँ। तो उसने सजेस्ट किया कि सर आप दिल्ली जा रहे हो तो आप क्रॉल बाग में मेरा एक आदमी है, उससे मिल लेना, वो आपको हेल्प कर देगा, आपका काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो मैं पूछूंगा, थोड़ा शंका होगा, मैं उससे पूछूंगा यार कैसा है वह, तो वो कह रहा है ना गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। तो वो क्या बता रहा है, अपना सेंस बता रहा है ना, इमोशन बता रहा है, उसके हिसाब से वह बहुत अच्छा है। हो सकता है कि मैं जब मिलूं तो कुछ गड़बड़ी कर दे, मेरे लिए वो अच्छा नहीं हो, तो वह उसका इमोशन है। और वहीं मैं पूछा किसी से, मान लो कि कोई मेरा मित्र बीमार था, उसका बेटा या पोता आज मुझे मिल गया, मैं उससे पूछ दिया हाउ इज ही नाउ, कैसे है अभी वह, तो वह आंसर दे रहा है कि ही इज वेल नाउ। तो वेल नाउ अभी जो बताया कि यानी वह अभी वेल है, तो वह वेल क्या बतला रहे हैं, उनका हेल्थ कंडीशन बतलाए। जैसे हम लोग पूछते ना हाउ आर यू, कैसे हैं आप, तो आप लोग क्या आंसर देते हो, वेल थैंक यू, यानी बढ़िया हूँ धन्यवाद। तो आप क्या बताते हो, हेल्थ बताते हो ना अपना, इज दैट क्लियर। उस समय आप अपना इमोशन नहीं बताते हो, सेंस नहीं बताते हो, इज दैट क्लियर। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो अब जैसे मान लीजिए यहाँ किसी से क्वेश्चन कर दिया हाउ इज ही, कैसे हैं वो,
तो दो आंसर मिल सकता है बेटा। यदि आंसर मिला कि ही इज वेल, तो इसका क्या मतलब हो गया कि जिसने आंसर दिया हेल्थ बताया। यदि आंसर मिला ही इज गुड, तो उसने क्या किया, हेल्थ नहीं बताया, इमोशन को बताया। इज दैट क्लियर? अब इतना सारा चीज समझाने के बाद एक सेंटेंस है यहाँ, ही इज फीलिंग डैश अबाउट द टेस्ट रिजल्ट्स। आराम से गुड वेल दोनों का अर्थ हम लोग अच्छा के अर्थ में समझ रहे हैं, तो सेंस निकालते हैं ना, ही इज फीलिंग, वो यहाँ पर अच्छा मान लेते हैं, यानी वह अच्छा महसूस कर रहा है अबाउट द टेस्ट रिजल्ट्स, टेस्ट के रिजल्ट के बारे में। तो टेस्ट के रिजल्ट के बारे में, या आपके परीक्षा का जब रिजल्ट निकलता है तब आप भी तो अच्छा महसूस करते हो, तो उस समय जो आप अच्छा महसूस करते हो वह क्या है, आपका इमोशन है कि नहीं है, बोलो। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर ही इज फीलिंग गुड करोगे कि वेल करोगे, गुड करोगे, यानी ही इज फीलिंग गुड अबाउट द टेस्ट रिजल्ट्स, वह टेस्ट रिजल्ट्स के बारे में बड़ा अच्छा महसूस कर रहा है, यानी वह उसका इमोशन हो गया। इज दैट क्लियर? आई होप कि गुड और वेल का सारा कंफ्यूजन आपका खत्म हो गया होगा। अब आते हैं बेटा, इधर दो है थोड़ा सा और, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। क्या चीज, क्या चीज? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। अब देखो फर्स्ट फॉरमोस्ट, तो फर्स्ट बेटा, फर्स्ट का प्रयोग करना है, लिखा हुआ है क्रम का पहला। फॉरमोस्ट का प्रयोग करना है प्रधान या सर्वोत्तम या श्रेष्ठ के रूप में, यानी आप फॉरमोस्ट को इंग्लिश टू इंग्लिश कह सकते हो मोस्ट नोटेबल। इज दैट क्लियर? तो फर्स्ट क्रम का प्रथम, फॉरमोस्ट अच्छा, बढ़िया, श्रेष्ठ, प्रधान, जो कहो, यानी अच्छे के अर्थ में करना। तो अब हमारे पास दो सेंटेंस है। पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द डैश ऑफ इंडिया, कोस्ट में है फर्स्ट फॉरमोस्ट, क्या करोगे? पक्का? क्योंकि क्रम से प्रथम तो थे ही, लेकिन फॉरमोस्ट करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि फॉरमोस्ट मैंने एकदम श्रेष्ठ बताएंगे। तो भाई इतने सारे राष्ट्रपति हमारे यहाँ हुए हैं, अब कौन श्रेष्ठ है तो कहना बड़ा मुश्किल है, इट इज डिफिकल्ट टू डिसाइड। तो लेकिन फर्स्ट तो है, इसमें तो कोई डाउट नहीं, ऑन रिकॉर्ड है। इज दैट क्लियर? क्या हुआ? प्रेसिडेंट, अरे यहाँ प्रेसिडेंट छूटा हुआ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। What happened with mobile? Nothing else? Is that everything clear? All right. So then the answer is first. All right. Next one. Shakespeare was the dash poet of his time. यहाँ full stop पता नहीं कहाँ से आ गया। Shakespeare was the dash poet of his time. अब यहाँ फिर से हमें चुनना है फर्स्ट और फॉरमोस्ट में से। इस बार फर्स्ट की फॉरमोस्ट, इस बार फॉरमोस्ट होगा। कारण समझ रहे हो? क्योंकि शेक्सपियर फर्स्ट कभी तो हो ही नहीं सकते हैं, उनके पहले हजारों होंगे जी, सैकड़ों होंगे। हाँ, फॉरमोस्ट अपने समय के जरूर हो सकते, क्योंकि ऑफ हिज टाइम भी लिखा हुआ है, यानी शेक्सपियर अपने जमाने के, अपने समय के श्रेष्ठ कवि थे, प्रधान कवि। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे बेटा? फॉरमोस्ट। चलिए, अब एक कॉमन एरर फिर आपके सामने आ गया, पढ़िए। यहां पर क्या आंसर होना चाहिए? सी होगा। चलिए, बहुत अच्छा। अब यहां देखिए क्यों सी होगा। इट इज अ फैक्ट दैट गांधी जी वॉज द फर्स्ट लीडर, यानी गांधी जी को उनके समय का फर्स्ट लीडर हम कैसे कह सकते? उनके पहले तो हजारों होंगे ना, सैकड़ों होंगे। हाँ, फॉरमोस्ट लीडर कह सकते हैं, ये अपने समय के श्रेष्ठ थे, तभी तो आज बापू कहे जाते। तो आंसर गलती कहाँ है? यानी यहाँ फर्स्ट के बदले क्या होना चाहिए? फॉरमोस्ट। तो गलती किस में हुआ? सी में। दैट्स वाई इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। ऑल राइट। अब आ जाते हैं कहाँ बेटा?
हाँ, डिफरेंस बिटवीन, यही मैं बोल रहा था, फर्दर एंड फर्दर। एक वर्ड होता है फार, फार मीन्स दूर, और उसके दो कंपैरेटिव्स हो जाते हैं, फर्दर तथा फर्दर। कभी कभी एक से अधिक पॉजिटिव डिग्री का एक ही कंपैरेटिव होता है, जैसे गुड, एविल और इल, इनका एक ही कंपैरेटिव होगा बेटर। नहीं, दो होता है, इसमें वेल भी लिया जाता है, तो वेल और गुड में तो अंतर समझ लिए। सॉरी, गुड एविल बोल दिया मैं, अरे यार, बैड गुड नहीं, सॉरी, बैड, इल और एविल, इसका एक ही कंपैरेटिव होता है वर्स, अ सुपरलेटिव होता है वर्स्ट। अंडरस्टैंड? अ गुड वेल का कंपैरेटिव होता है बेटर। ये मैं उल्टा बोल गया था थोड़ा देर पहले। तो फार एक वर्ड है जिसका दो कंपैरेटिव डिग्री होगा, फर्दर और फर्दर। अब दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है बेटा, फर्दर का प्रयोग आपको करना है के अतिरिक्त या और अधिक या आगे या पुनः के अर्थ, बहुत सारे अर्थ। तो फर्दर का प्रयोग करेंगे के अतिरिक्त, और अधिक या आगे या पुनः के अर्थ। फर्दर, इसका प्रयोग करना है बेटा तुलनात्मक रूप से अधिक दूर, तुलनात्मक रूप से अधिक दूर। तो अब आ जाओ, एक चीज ध्यान में रखना कि यदि फार्दर लगाते हो तो तुलनात्मक रूप से अधिक दूर, उसमें तो ऑलरेडी तुलनात्मक शब्द आ गया, तो वह बिना दाइन के नहीं होगा, इज दैट क्लियर? कहीं ना कहीं दाइन लेगा। तो अब सच एज हम लोग देखते हैं, तो सच एज में बेटा यहां मिल रहा है पटना इज डैश फ्रॉम मोतिहारी दाइन बेतिया। तो क्या कहना हम चाहते हैं कि पटना बेतिया की अपेक्षा मोतिहारी से अधिक दूर है, यानी आंसर क्या होगा? फर्दर। दाइन भी लगा है, यहां पर लगा है ना, फर्दर एलिमिनेट हो गया। सेकंड क्वेश्चन है यू शुड नॉट मेक डैश डिले, डिले माने देर या देरी, ठीक है। तो अब चुनना है कि फर्दर या फर्दर। तो यू शुड नॉट मेक डिले यानी और अधिक या के अतिरिक्त। तो हम क्या कहना चाहते हैं कि यू शुड नॉट मेक फर्दर डिले, यानी आपको और अधिक देरी नहीं करनी चाहिए। इज दैट क्लियर? तो यहां पर क्या होगा? फर्दर का यूज। गॉट इट? चलिए अब लास्ट में जिससे पूछेंगे वही बताएगा। एक क्वेश्चन है यहां पर, अभी तक इसमें इस स्लाइड में कॉमन एरर कितने बना लिए? दो बना लिए ना, एक यहां था और एक यहां है। तो इस बार प्रोफेसर आनंद नहीं आया, प्रोफेसर साहब नहीं आया आज। अच्छा ठीक है, तिवारी जी आप खड़ा हो जाइए, आप आंसर बता दीजिए। बी होगा? आर यू श्योर? हैंड्स अप। सारे हैं? बिल्कुल सही है। दिल्ली इज फर्दर फ्रॉम पटना दैन। दैन देखिए यहाँ आया है, दैन आया तो ये फर्दर नहीं होगा, क्या होगा? फर्दर होगा। गलती किस पार्ट में है? बी में। दैट्स वाई इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। सॉरी, जस्ट ए मोमेंट, जस्ट ए मोमेंट, बोला बी लिख दिया ये। तो आई होप कि आप लोग क्लास को एंजॉय किए होंगे। फिर कल मिलते हैं बेटा। टुमारो विल फिनिश इट ऑफ एंड ए डे आफ्टर टुमारो व्हाट इज देयर? देयर इज टेस्ट है। मोतिहारी दाइन। चलिए ठीक है बेटा, कल मिलते हैं। हरिओम, राधे राधे। ये क्या हुआ?